गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे श्रीप्रेमगोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण। तो आज एक छोटा सा एक प्रयास है, कुछ हम भक्ति के बारे में, भक्ति क्या है और भक्ति कैसे की जाए इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे संक्षेप में। तो शुरुआत करने के लिए पहले तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जितने भी जीव हैं, हम सब का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। हम सबका एक ही लक्ष्य है वास्तविकता में। हम सब अलग अलग वस्तु कर रहे हैं, सब अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, किंतु एक चीज़ क्या कॉमन है सब में, हम सबका लक्ष्य एक है। वो क्या है? हम सब खुशी रहना चाह रहे हैं, हम सब आनंद की खोज में हैं, सब आनंद चाहते हैं, सब अलग अलग तरीके से उसकी खोज में लगे हुए हैं। जैसे कोई अब देखे तो कोई धन कमाने में लगा हुआ है, कोई बहुत बलशाली होने में लगा हुआ है, अपना बॉडी बना रहा है, कोई बहुत नाम कमाने में लगा हुआ है, फेमस होना चाह रहा है, कोई देखे तो कोई बहुत ब्यूटीफुल, मतलब सुंदरता के पीछे कोई सुंदर होना चाह रहा है, कोई बहुत ज्ञान अर्जित करने में लगा हुआ है, कोई सब एकदम वैराग्य करके सब आनंद की खोज में है। सबका मार्ग भले अलग अलग है, सब संघर्ष कर रहे हो, बट अल्टीमेटली सबको आनंद ही चाहिए। ये एक सब में कॉमन है। आप देखेंगे हर जीव में, केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे, आप हर जीव में देखिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सब में एक ये कॉमन चीज़ है कि सब आनंद की खोज में है। तो आप देखें कि ये कैसे है, ये मतलब एक जीव दूसरे जीव को बता नहीं रहा है, या फिर एक माता पिता ये एक पुत्र को, अपने छोटे बच्चे को नहीं समझाते बचपन में कि बेटा तुम्हें आनंद की कामना करनी है, बड़े होकर कभी दुख मत चाहना, तुम्हें आनंद की कामना करनी है। ऐसा कोई नहीं बताता है। ये बहुत एक नेचुरल है। सब लोग जीव, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तब से पैदा होते ही वो रोता है। क्या इंडिकेट करता है? कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे आनंद चाहिए। तो सब आनंद की खोज में है। तो अभी प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा क्यों है, मतलब ये सब जीव आनंद अपने आप क्यों चाह रहे हैं, नेचुरल क्यों है ये। जैसे कोई, अगर आप एग्जांपल ले, अगर कि कोई व्यक्ति है, जैसे यदि मुझे रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो मतलब मैंने कभी रसगुल्ला टेस्ट किया है लाइफ में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि मुझे रसगुल्ला चाहिए, क्योंकि रसगुल्ला का नाम सुन के मेरे मन में उसका स्वाद आता है कि अरे बहुत स्वादिष्ट है, मीठा है, रस से भरा हुआ है। तो ऐसे यदि कोई व्यक्ति जिसने कभी रसगुल्ला क्या है उसे पता भी नहीं, देखा भी नहीं है, तो उसको अगर मैं रसगुल्ला का नाम लूँ तो उसको पता नहीं है, वो बोलेगा कि कैसे दिखता है, तीखा है कि खट्टा है कि मीठा है, उसे नहीं पता, उसे अनुभूति नहीं है ना उसकी। तो वैसे हम सब आनंद की खोज में लगे हुए हैं, सब लोग आनंद की खोज में लगे हुए, अलग अलग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो ये कैसे है, मतलब कभी ना कभी इसकी अनुभूति हुई होगी, मतलब क्यों है ये, क्या इसका कारण क्या है। एक नेचुरल क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। तो वो जानने के लिए, उसका प्रश्न का उत्तर के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा हम है कौन, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जैसे हम एक जीव है, जैसे हमको पता है कि हम शरीर नहीं, ये आत्मा है, हमने बहुत बार सुना है ये बात, बट फिर भी ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमें कि अच्छा सुनते तो है, बट कैसे इसको समझे। हम तो देखते हैं, हम जब भी शीशे के सामने खड़े होते हैं आईने में, हम तो अपने आप को, एक शरीर को ही देखते हैं, आत्मा तो दिखता नहीं है, तो हम कैसे समझे ये। तो इसको एक लॉजिक से हम समझ सकते हैं, एक थोड़ा एक जनरल एक नॉलेज से भी हम समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि देखिए, जैसे मैंने शॉल ये पहना हुआ है,
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं हूँ, ये मेरा शॉल है। यदि मैं इसे उतार दूँ तो फिर भी मैं रहूँगा, ठीक है। वैसे हर एक चीज़ है, मैंने चश्मा पहना हुआ है, कंठी है, फिर जो भी मैंने, तो ये मैं निकाल दूँगा फिर भी मैं रहूँगा, क्योंकि ये मेरा है, मेरा चश्मा है, मेरा शॉल है या जो भी है, लेकिन मैं नहीं हूँ। उसी प्रकार ये जो शरीर है, इसे अभी देखो, मेरा जो हाथ है, अभी अभी मैं कोई बोल सकता है ये मैं हूँ, नहीं, लेकिन ये हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। चलो, बहुत फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, और मेरा हाथ, सपोज़ मुझे हाथ से हाथ धो बैठना पड़ा, तो फिर भी यदि मेरे पास हाथ अभी नहीं है, फिर भी मैं रहूँगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे तो हाथ चला गया, वो मेरा हाथ था, मैं नहीं था वो, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाथ मैं नहीं हूँ। वैसे हर एक अंग आप देखेंगे कि मेरा कान, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरा मुंह, सब, तो ये हम समझ सकते हैं ये मेरा है, मैं नहीं हूँ। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेरा शरीर। हाँ, कभी कभी लोग बोलते थे मैं बहुत पतला हो गया हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत काला हो गया हूँ, मैं बहुत गोरा हो गया हूँ, लेकिन वो हम शरीर की बात कर रहे हैं। और हमें इतना समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर हमारा है। जैसे हम कपड़ा कैसे अभी पहने वैसे, तो हम कौन है फिर, ये आत्मा है, कैसे समझे, ये कॉमन सेंस है। जैसे कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो एक बच्चा है, अगर कोई है, छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं बेचारे, और उनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछने की एक जिज्ञासा भी होती है, बहुत अच्छी बात है। तो एक कोई प्रश्न बच्चा कर सकता है कि सब लोग रो रहे हैं, और सपोज किसी की मृत्यु हुई है, उसको वहाँ पे उसकी लाश को रखा हुआ है, और कोई बच्चा बोले क्यों रो रहे हैं आप, तो वो बोलेंगे वो चले गए, हाँ, जिनकी मृत्यु हुई चले गए बाई चांस। तो बोला ऐसे किसी बच्चे को, तो कहाँ पे चले गए, वहाँ पे तो सो रहे, वो वहाँ पे तो पड़े हैं, सो रहे हैं। तो लोग बोलेंगे नहीं, वो चले गए, वो चल बसा। हम क्या बोलते हैं, वो चल बसा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही पास्ट अवे, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हु पास्ट अवे, कौन चल बसा, शरीर तो उसका वहाँ पे ही है। तो बोलते नहीं, तो शरीर के अंदर जो शरीर धारण किया हुआ था, वो जो वास्तविक वो था, वो चल गया। उसी प्रकार गीता में बहुत अच्छी तरह से भगवान बताते हैं। शुरुआत में ही भगवान ज्ञान देना जब अर्जुन को शुरू करते हैं, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, तो ये जो देह है, इसमें एक देही है। देही समझते हैं ना, जैसे एक कोई व्यक्ति कार चला रहा है, उसके अंदर कोई ड्राइवर है ना, तो वैसी देह में एक देही है। तो ये देही जो है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो ये देही अभी जो है, अभी जैसे मैं हूँ इस शरीर में, अभी जैसे मैं बचपन में जब मैं पैदा हुआ था, मेरा शरीर तो ऐसा नहीं था, मैं दिखने में बहुत अलग था, छोटा सा था, हाथ पैर छोटे थे। अब मैं चेंज हो गया हूँ, ठीक है, बड़े बुढ़ापे में थोड़ा और मैं पूरा मैं खुद को नहीं पहचान पाऊँगा। यदि मुझे अपना कोई फ़ोटो बताए और मुझे बोले तुम हो, तो मुझे पता चलेगा। मेरी माता मुझे कहे कि ये तुम हो, तब मैं समझ पाऊँ अच्छा मैं हूँ, वरना मैं खुद को नहीं पहचान सकता, क्योंकि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, शरीर बॉडी बहुत चेंज हो गया है। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे ये शरीर में ही रहते हुए आप कितना शरीर आप चेंज हो रहा है आपका, लेकिन आपको पता है ये आप ही हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिन के बाद किसी से मिलता है, जैसे हम जाते हैं रिलेटिव के पास कभी गांव में, तो बोलते हैं अरे कितना छोटा था, कितना बड़ा हो गया, ऐसे कहते हैं ना। तो बहुत चेंज हो गया, पहचान नहीं पाते कभी कभी कोई किसी लोग को। तो अभी यही शरीर में, लेकिन उनको पता है ये मैं ही हूँ, व्यक्ति बदला नहीं है, शरीर भले चेंज हो गया, पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति वही है।
तो भगवान बता रहे जैसे एक व्यक्ति ये शरीर में ही कौमार अवस्था मतलब एकदम एक पुत्र, एक छोटा जो बालक होता है, बालक की अवस्था से लेके बाद में युवा अवस्था, फिर युवा से लेके जरा, कौमारम यौवनम जरा, मतलब बुढ़ापा तक यही शरीर में चेंज हो रहा है। उसी तरह मृत्यु के बाद ये जीव पूरा शरीर ही चेंज कर देगा। अभी क्या ये जीवन में, यही जीवन में शरीर चेंज हो रहा है, नॉर्मल है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी दूसरा शरीर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वो कर्म के हिसाब से मिलेगा, क्या पता मनुष्य जन्म हो, पेड़, पशु, पक्षी, जो भी है वो हमारे 84 लाख योनि में किसी भी हमारे कर्म के अनुसार है। भगवान कहते हैं यम यम आपकी स्मरण भाव वजंती अंत्य कलेवरम, जैसे जैसे हमारी भावना होगी अंतकाल में उस प्रकार से हमें शरीर मिलेगा। हम जिसको भी याद करेंगे उसके हम धाम में भी जा सकते हैं। जैसे कोई अगर देवी देवता की उपासना करता है तो उनके लोक में जाएगा, लेकिन सब टेम्पररी है। लेकिन अल्टीमेटली जो बोलते हैं, जो भगवान कहते हैं कि जो मुझसे आसक्त है वो अल्टीमेटली मेरे धाम में आएगा, और फिर यद गत्वान अनिवर्तन्ते, तो उसके बाद मेरे धाम में आने के बाद फिर उसे ये 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा, जन्म मृत्यु से ये चक्कर से छूट जाएगा। तो वो अलग विषय है। किंतु हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे इस श्लोक में भगवान बता रहे कि शरीर में जैसे चेंज हो रहा है, वैसे शरीर जब छूट जाएगा तो दूसरा शरीर मिलेगा। जो धीर व्यक्ति है, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे तो अभी नया देह मिलने के बाद तथा देहांतर प्राप्ति, जो धीर व्यक्ति है वो धीर सत्र न मुह्यति, वो विचलित नहीं होता वो ये चीज़ से। तो ये ज्ञान पहले हमें समझना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन माया बहुत प्रबल है, ये जान के भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें इस शरीर से अभी सब करना है। माया कैसे काम करती है? माया का अर्थ क्या है? कहते हैं कि माया मतलब जो नहीं है, डैट विच इज़ नॉट, जो नहीं है। तो जो नहीं एक्चुअली, जो शरीर हम नहीं है उसे हम अपना मान लेते हैं, ये माया है। तो माया कैसे, पहले क्या माया का करते हैं? माया सबसे पहले तो हमें अविद्या, हमें सब भुला देती है कि हम है कौन। हम भूल जाते हैं हम है कौन, हम भगवान को भूल जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान को हम भूल जाते हैं। ये पहला चीज़ है। फिर हम इस शरीर को अपना मानने लग जाते हैं। पहले भूल जाएंगे हम है कौन, और जो नहीं हम है उसको हम मानेंगे कि ये मैं हूँ, शरीर को अपना मानेंगे। फिर शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर से जो रिलेटेड जितने भी सब वस्तु है, शरीर के ऊपर कपड़े है, वस्तुएं, घर है, माता पिता, बीवी बच्चे, जो भी सब है, तो उसको हम लोग आसक्त होने लग जाएंगे, उसको अपना मान के आसक्त हो जाएंगे। फिर शरीर से जितने भी रिलेटेड है, अपना समाज, अपना शहर, अपना देश, सब इसमें अपना अपना मान, मैं और मेरा में हम फंस जाते हैं, जबकि इसका हम लोग का संबंध कुछ नहीं है। तो ये माया इस प्रकार मतलब हावी हो जाती है, हम माया के बंधन में फंस जाते हैं। तो ये था कि हम पहले समझे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा है, तो आत्मा हम है क्या? मतलब ये शरीर जो है पंच महाभूत का बना हुआ है, सब पता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 वस्तु का बना हुआ है। एक शरीर का लेयर है जो आप देख रहे हैं, हमें ये सब ये पंच धातु का शरीर है। इसके अंदर एक और शरीर है, इसे हम कहते हैं उसे सूक्ष्म शरीर। वो किसका बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार का एक और शरीर है, जिसमें सब कॉन्शियस शरीर जब भी चेंज होता है, धीरज सत्र न मुह्यति, सॉरी तथा देहांतर प्राप्ति, जो श्लोक में बताया, जब शरीर चेंज हो जाएगा, ये शरीर तो चेंज हो जाएगा, ये वाला शरीर छूट जाएगा इधर ही, लेकिन जो नया शरीर मिलेगा वो शरीर में आप ये मन, बुद्धि और अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर के साथ जाएंगे। इसलिए ये पिछले जन्म के संस्कार, सब वासना वगैरह सब उसके साथ हम लेके चलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोई छोटा बालक होता है, कोई बालक बहुत एक्टिव होता है, कोई बहुत सुस्त होता है, कोई कुछ पहले से बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है, कोई तो अपना अपना एक सब लोग स्वभाव संस्कार लेके आते हैं गए जन्म के, तो वो सब गए जन्म से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। शरीर तो ऐसे ही रह जाता है, शरीर ये जो स्थूल शरीर है पंच महाभूत का, ये सब ऐसे ही रह जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो हम उसको आगे लेके जाते हैं, उसके साथ हम कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ये 2 शरीर का लेयर है, उसके अंदर हम वास्तविक हमारा स्वर, हम आत्मा जो है। तो आत्मा का क्या परिभाषा है? सचित आनंद है। अभी
लेकिन जो भगवान है, हम पहले तो हमें समझना है कि हम कौन है। हम समझ लिया अभी भगवान कौन है, क्योंकि हमारा मेन प्रश्न क्या था कि हमने देखा कि आनंद की हम लोग कामना क्यों कर रहे हैं। देखा कभी ना कभी कुछ अनुभूति हुई होगी, कुछ तो होगा कि हम लोग आनंद को ही चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ है, आनंद को ही क्यों चाह रहे हैं। तो उससे हम देखें कि देखिए हम भगवान के अंश है। बहुत जगह पे शास्त्र में भगवान खुद गीता में कह रहे हैं, क्या कहते हैं भगवान, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान बोलते हैं जो जीव है, आप सब जीव, हे जीव आप सब लोग मेरे अंश हो, आप सब और जीव अब मेरे अंश हो। जैसे भगवान खुद क्या है, भगवान का शरीर हमारे ऐसा नहीं है पंच महाभूत का। ऐसा कुछ लोग को लग सकता है, कभी कभी कोई बोलते हैं कि भगवान भी हमारे ऐसे ही तो है, मनुष्य ही तो थे, है कोई समझता है, कुछ नास्तिक होते हैं। तो भगवान विचलित, उनकी माया, भगवान क्या कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। तो भगवान ने क्या किया, पहले तो 2 पर्दा लगा दिया है। एक तो हमें खुद ढक दिया है माया से कि हम अपने आप को ही भूल गए, भगवान को भूल गए, हम सब माया में फंस गए, जो नहीं है उसको सच मान बैठे हैं, और जो वास्तविक जो भगवान है उसको हम भूल गए। तो भगवान एक तो हम लोग को भी अब एक पर्दे से डाल दिया या माया से, और खुद को भी ढक के रखे, किससे, उनका एक अपना खुद का माया है, योग माया समावृता, योग माया से अपने आप को भी ढक के रखे, 2 लेयर। तो जो नास्तिक है उनको लगता है कि तो नॉर्मल मनुष्य है। जब थे भगवान, आप देखेंगे महाभारत में कैसे दुर्योधन और भी बाकी सब लोग भगवान को एक साधारण समझते थे। तो भगवान की अलग माया है। तो भगवान का शरीर कैसे दिव्य है, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या कह रहे हैं, ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर तो बहुत है, ईश्वर कहते हैं ईश्वर। अब देखिए ब्रह्मा जी को भी ईश्वर हम कह सकते हैं, शिव जी हमारे ईश्वर भी कह सकते हैं, लेकिन क्या परम ईश्वर, एकदम ईश्वर परम, उनसे ऊपर कोई नहीं, जो सबके स्वामी है। ईश्वर परम कौन है, कृष्ण। अच्छा कृष्ण कैसे है, कृष्ण कोई बोल सकता है अच्छा भगवान है, तो कुछ लोग बोलते हैं निराकार होते हैं भगवान, भगवान का कोई आकार नहीं, कुछ नहीं पता। नहीं, ब्रह्मा जी बोल रहे नहीं ऐसा मत समझना, बहुत सुंदर रूप है भगवान का। कैसा है बताओ, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह। सच्चित आनंद विग्रह क्या है, सत माने जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सत एवर एग्जिस्टिंग, मतलब है, हमेशा से है, उसका कभी विनाश नहीं होता, बस है वो, समय के प्रभाव में उसका कोई बड़ा छोटा नहीं होना, बस वो है, किस चीज़ का उसको फर्क नहीं। और सत, फिर चित, चित माने पूरा ज्ञान से भरा हो, परिपूर्ण ज्ञान का भंडार, कोई ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं, सब ज्ञान उसमें है, सचित। फिर आनंद, आनंद का पूरा सोर्स, स्रोत। और विग्रह माने एक विग्रह रूप, सचित आनंद विग्रह। और अनादिर आदिर गोविंद, मतलब वो सबके आदि है, हम सबका कोई ना कोई आदि है। मेरे आदि मेरे पिताजी के आदि, उनके पिताजी मेरे, तो ऐसे करके सब कोई ना देखेंगे तो कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से किसी से उत्पन्न है। सबसे ऊपर अब जाएंगे, ऐसे करते 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 तो ब्रह्मा जी तक जाएंगे। ब्रह्मा जी खुद आए हैं कहाँ से, विष्णु जी के नाभि कमल, चरण नाभि कमल से उनका उत्पत्ति हुआ है। तो ऐसे आप देखेंगे सबका कोई ना कोई आदि, लेकिन भगवान कृष्ण है ये सबके आदि है। तो कोई बोलेगा अच्छा सब इनका भी तो कोई आदि होगा। कभी कभी लोग कोई प्रश्न पूछ लेते हैं ना कि अच्छा भगवान ने सबको बनाया, भगवान को किसने बनाया, ऐसा कोई पूछ लेता है, कोई ऐसा एक अच्छा जिज्ञासा करना जरूरी है। लेकिन हमें कैसे, हम अभी माया में बद्ध है, हम सब समय के प्रभाव में है, तो हमें लगता है हमारी जैसे अनुभूति हमें हो रही है वैसे हम सबको सोचते हैं कि सब वैसे ही होगा। तो हम सोचते हैं कि जैसे यहाँ पे जितनी भी वस्तु है सबका कभी ना कभी उत्पत्ति हुआ है, सबका अंत होगा, तो हम सोचते वहाँ पे भी सब ऐसे ही होगा, आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही होगा। नहीं, भौतिकता में ठीक है ये, हमें अभी अनुभूति, अभी हमें आध्यात्मिकता की अनुभूति नहीं है, वहाँ पे समय का प्रभाव नहीं होता।
जैसे अब यहाँ पे समय है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, वहाँ पे ऐसा कोई असर नहीं है। ये काल जो है वो भी भगवान का एक रूप है। काल की उत्पत्ति भगवान से सब आ रहा है, तो काल भी भगवान ने एक हम लोग के लिए एक डाला है। एक काल में जो समय खुद भगवान से उत्पन्न हो रहा है, तो भगवान इसलिए बोलते हैं अनादिर आदिर गोविंद, वो सबके आदि है लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद, और सर्व कारण कारण कारण, सभी कारणों के भी कारण है। सब चीज़ का कुछ कारण है लेकिन वो सभी कारणों के कारण है। तो ये भगवान के बारे में ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, और बहुत सारे शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे शिव जी बहुत अच्छा बताते हैं। सब बहुत अच्छे से श्लोक है। ये हमारा भी मेन भक्ति के ऊपर हमें चर्चा करनी है संक्षेप में। तो हमने देखा कि कैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और हम भगवान के अंश है। भगवान ने स्वयं कहा है कि हम ममेव अंश जीव लोके, और बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो कृष्णेरा तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, तो उसमें कहते हैं जीव का स्वरूप जो है ना वो कृष्णेरा नित्य दास, वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है जीव। और डिटेल भगवान के अंश है लेकिन और स्पेसिफिक डाल दिया आप भगवान के नित्य दास हो। तो हमारा हम अंश है भगवान के, तो अंश का क्या नेचर है, वो अंशी से कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं। जैसे नेचर आप देखेंगे जितने भी जब नदी है वो नेचुरली सब समुद्र में मिलना चाह रही है, ठीक है, वो अंशी की ओर जा रही है। वैसे आप अग्नि देखेंगे, आप दिया लगाइए, अपने आप वास्तविकता से दिया ऊपर जाता है, ऊपर की ओर। क्यों? सूर्य की ओर जा रहा है। तो सूर्य उनका अंशी है, तो अंश नेचुरली अंशी से अट्रैक्ट होता है। वैसे हम भगवान के अंश है, तो हमारा वास्तविक नेचर है हम भगवान से संबंध बनाए, हमारा संबंध हम खो बैठे हैं। तो एक अंश खुश रह सकता है अंशी के कांटेक्ट में रह के। वास्तविक जीव का स्वरूप है ना, जैसे एक मछली है, आप मछली को जल से बाहर निकालिए और सब दीजिए, खाना पीना जो आपको लगे सब दीजिए, खुश रहना दूर की बात, मछली जीवन भी नहीं रह पाएगी। क्यों? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो मछली जल के बिना नहीं रह सकती। वैसे जीव है, यदि उसे खुश रहना है, हम नेचुरली सच्चिद आनंद है, हम भी भगवान के अंश है, तो हम भी नॉर्मल नेचुरली हम भी आनंद में रह सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि भूल चुके हैं, हम अपने आप को शरीर मान लिए, और फिर शरीर के सब प्रॉब्लम्स, फिर डर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब अलग अलग आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, सब अलग अलग क्लेशों से जूझ रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को भूल बैठे हैं। तो संबंध हम भूल गए भगवान से। और शास्त्र में बताते हैं रसो वही सह, जो भगवान है वो रस है, अखिल रसामृत मूर्ति। तो जो भगवान है वो स्वयं आनंद है, आनंदम ब्रह्म। तो भगवान पूर्ण आनंद की मूर्ति है, स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो हमें जो आनंद चाहिए, नेचुरली सब आनंद की खोज में लगा हुआ है, और हम खोज रहे इस भौतिक जगत में। इसमें हमने बताया, चर्चा किया कि कैसे सब जीव अलग अलग प्रकार से आनंद की खोज में लगा हुआ है। कोई धन कमाने में लगा हुआ है, कोई वो बलशाली होने में लगा, अलग अलग प्रकार से। लेकिन हम देखें कि कोई व्यक्ति आनंद वास्तविकता में प्राप्त कर पा रहा है क्या? हाँ, कोई बोल सकता है, जैसे हमें एक नेचर है कि हमें कभी एक आनंद, ऐसा नहीं कि लगेगा, थोड़ा आनंद मिल सकता है, एक आभास हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी है, क्योंकि हमारा स्वरूप सच्चिद आनंद है, हमें अल्टीमेट आनंद चाहिए। तो हमारे चित्त में, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड है एक, क्योंकि हमारा नेचर है ना, एक अनुभूति हमें है वो आनंद की। तो जब हमें कुछ भी आनंद मिलता है तो तुरंत हमें कुछ सुख होता है कि हाँ, अरे रसगुल्ला खा के आनंद आ गया, कोई अच्छा गाना सुन के अच्छा लग गया। जब मैं थोड़ा टाइम हमारा चित्त कंपेयर करता है कि क्या ये वही आनंद है, हम नहीं, ये भी वो आनंद नहीं है जिसकी मैं खोज में हूँ। तो इसलिए हमेशा हम असंतुष्ट रहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा में लगे रहते हैं, हमें संतुष्टि मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे जीव का नेचर है हमें एकदम अल्टीमेट परमानंद की हम खोज में लगे हुए हैं।
जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हुआ है, एकदम रेगिस्तान में घूम रहा है, इतना प्यास है, और कभी उसको एक बूंद की तरह से पानी मिल जाए तो मैंने कहा हाँ, लेकिन उससे कुछ प्यास बुझेगा नहीं उसका। हाँ, तो वैसा ही हम देखें, कोई संसार में कोई लग सकता है, कोई सोच सकता है कि नहीं आनंद संसार में है, लेकिन वास्तविकता में आप देखें कि ये आनंद नहीं है एक्चुअली। ये हमें लगता है, शायद से हाँ ये होगा आनंद, बाद में लगता है कि नहीं। इसलिए हम लोग खोज में लगे हुए। यदि हमें आनंद मिल गया होता तो हम खोज में लगे नहीं होते। हमें लगता है कि शायद से ये करके आनंद मिल जाएगा, ये नेचर है। तो माया हमें कैसे हमें बंधन में बांधती है और कैसे हमें ढक लेती है, और हमें तो एक आशा देती रहती है, नहीं नहीं अभी आनंद मिल जाएगा, अभी आनंद मिल जाएगा। कैसे? ऐसे आप देखेंगे कोई व्यक्ति फुटपाथ में चल रहा है, ठीक है, अभी वो चल रहा है, उसे लगेगा अरे मेरे क्या जीवन है। वो साइकिल वाले को देखेगा, बोलेगा अरे काश मेरे पास साइकिल होता, अच्छे से मैं जाता था, चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और वो साइकिल वाला क्या सोच रहा है कि काश मेरे पास बाइक होता, कोई तकलीफ नहीं, पैडल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, सबको अपने से कुछ अच्छा लगता है कि ये मैं मिल जाए ना, अगर साइकिल वाला सोचेगा बाइक मिल जाए ना तो मस्त। बाइक वाला सोच रहा है कि काश मेरे पास कार होता, कार में अच्छे से धूप भी लगता नहीं था, अंदर बैठ के आराम से गाड़ी चलाता था। गाड़ी वाला सोच रहा है कि काश मेरे पास इससे अच्छी गाड़ी मर्सिडीज या BMW कुछ होती। ऐसे ही हम सोच रहे हैं हमसे ऊपर, कोई और सोचेगा नहीं काश हमारा ड्राइवर होता, मस्त बैठता था पीछे। फिर और ये कभी ये इसका अंत नहीं है कोई। जैसे बोलते हैं ना कि कोई सोचेगा कि बस ये पीछे पड़ा ढूंढने के, मतलब जो संसार में अगर आनंद की खोज में जो लगा हुआ है तो कैसा है, इंद्रिय को सेटिस्फाई करने जा रहा है, मन में आता है ये कर लूँ, कुछ इंद्रिय कुछ मांग रही है, उसकी पूर्ति करने के लिए भाग रहा है, सोच रहा है अभी ये करके मेरे को आनंद मिल जाएगा। तो ये कैसा है, वो सोच रहा है कि आग में ना घी डालते रहूँगा और एक टाइम पे आग बुझ जाएगा। लेकिन आग और बढ़ती है। अगर आग में आप घी डालेंगे तो कभी आग कम नहीं होगी, आग बढ़ेगी। बोलते नहीं एक बार डाल दो फिर आग फिर बुझ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही यदि संसार का सब सुख, उच्चतम सुख भी अगर किसी को पूरा भौतिक जगत का पूरा राजा बना दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आनंद नहीं है। जो भगवान, जो सृष्टि के सब रचयिता है, सब अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, तो वो खुद कह रहे हैं, गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, जो कोई व्यक्ति कुछ अगर बनाता है तो उसे ही पता है कि वो चीज़ कैसा होगा, बाकी लोग से अच्छा उसने खुद बनाया, उसको पता होगा कैसा है। तो भगवान खुद ये भौतिक जगत का नेचर बता रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम माने दुख आलयम, जैसे पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी, वहाँ पे सब पुस्तक है। फिर औषधालय होता है, औषध मिलते हैं वहाँ पे। तो ये संसार को भगवान ने कह दिया दुख आलयम, यहाँ पे आपको केवल दुख मिलेगा, कि लेबल डाल दिया दुख आलयम। कभी कहते हैं ना शौचालय, ठीक है, वैसे दुख आलय, फिर भगवान ने टैग डाल दिया दुख आलयम। तो अभी भगवान ने डायरेक्ट, तो यहाँ पे सुख कहाँ पे मिलेगा? जो सुख लग रहा है वो भी दुख है वास्तविकता में। और सबसे बड़ा दुख तो अभी बाद में भगवान ने क्या ऐड किया, दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी। कोई बोलेगा नहीं आप बोलते रहो दुख, हमको तो आनंद आ रहा है, तो बोलेगा ठीक है ये भी एंड हो जाएगा, ये भी छीन लिया जाएगा तुमसे। तुमको अच्छा लग रहा है यदि धन विन से तुम आसक्त हो, तुम और कुछ कर रहे हो अगर, तो भगवान बोलते ठीक है आपसे ये भी छीन लिया जाएगा। अशाश्वतम मृत्यु, एंड में सबसे बड़ा दुख मृत्यु, अशाश्वतम। तो हमारा वास्तविकता में ये नेचर नहीं है। हम चाह रहे आनंद, सदा के लिए हम आनंद में रहना चाह रहे और अनंत मात्रा में आनंद में रहना चाह रहे। तो ये कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति तो बोलेगा भाई क्या करना है, कुछ बताइए फिर क्या है। तो भगवान खुद बता रहे, सब शास्त्र में भगवान ने शास्त्र सब दिए। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह किसने मशीन कोई कंपनी ने क्रिएट करते हैं तो बताते कैसे यूज़ करना है ना, वरना कोई कुछ भी बटन दबा देगा तो मशीन खराब हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान ने सब जगत बनाया, भौतिक जगत बनाया, तो भगवान ने उसके साथ शास्त्र भी दिए, वेद वगैरह की सब करे, बहुत सारे अपने भक्त लोग को भेजा कि जाओ जीव लोग को सब बताओ क्या है। तो इतने सारे ग्रंथ हैं हमारे पास। भगवान खुद आके श्रीमद् भगवद गीता कहे हैं अपनी वाणी से, अब श्रीमद् भागवतम है हमारे पास, सब इतने सारे शास्त्र हैं। तो उसमें भगवान ने पूरा मैनुअल दिया है, आपको कैसे जीवन जीना है, वास्तविकता में आपको कैसे सच में आप आनंद की प्राप्ति कर पाओ।
भगवान ने सब बताया क्लियरली। कभी बोलेंगे अरे इतना सब पढ़ना पड़ेगा तो हमें कैसे पढ़े, और वास्तविकता में कोई जीव नॉर्मली सब वेद वगैरह पढ़ के समझ नहीं सकता, और कलयुग में तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे फिर समझे इसको, क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जब भागवतम अब देखेंगे, भागवतम की शुरुआत वैसे तो ये परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने बताई थी, सुनाई थी, लेकिन जो हमें भागवतम जो मिली है वो सूत गोस्वामी जी की कृपा है। जब नैमिषारण्य में सब करोड़ों सब ऋषि सब बैठे थे यज्ञ करने के लिए, तब सूत गोस्वामी वहाँ पे आए थे। तब ऋषि लोग ने सब, सौनक आदि ऋषि ने सब ने हाथ जोड़ा था, उनसे प्रश्न वगैरह पूछे थे कि कलयुग के जीव के लिए क्या सबसे सबसे एकदम सिंपल और सबसे इफ़ेक्टिव रास्ता आप बताइए, क्योंकि शास्त्र पढ़ के तो हम कंफ्यूज हो गए। कोई बताता ये करो, वो कोई किस में बताया ये करो, इतने सारे अलग अलग मार्ग है, तो क्या करें? सूत गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को जब भागवतम सुना रहे थे, तब वहाँ पे सब ऋषि लोग सब बैठे थे, व्यास देव जी, नारद जी सब, उसमें सूत गोस्वामी भी थे। तो उन्होंने कहा जो मैं अपने गुरु से सुना हूँ सुखदेव गोस्वामी से, वही मैं सुनाने का प्रयास करूँगा। तो उन्होंने भी जब सब नैमिषारण्य में सब ऋषि लोग को सुनाया, तो वही उस रूप में हमें भागवतम मिली है। जो भागवतम है वो सूत गोस्वामी एक्चुअली सब शौनक आदि ऋषि को सुना रहे। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि देखिए, चलिए आपने जो प्रश्न पूछा है अच्छा है, मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए मार्ग, तो देखिए अनेक मार्ग हैं, इतने सारे मार्ग शास्त्र में है। कर्म कांड का मार्ग तो बहुत बहुत सारे, उसमें इतने सारे ये कर्म वो कर्म, वो तो उससे तो कुछ लाभ नहीं है जीव को। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, इससे ये प्राप्ति हो जाएगी, ये धन के लिए या ये स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन ये सब टेम्पररी है। भगवान गीता में बोलते हैं आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावृत्ति न अर्जुन, बोलते हैं पूरा 14 लोक में, सत्य लोक से लेकर पाताल लोक तक सब जीव ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए। सत्य लोक ब्रह्मा के लोक से लेके एक चींटी तक सब लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए। आप भले स्वर्ग में चले जाओ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, थोड़े टाइम के बाद आना पड़ेगा। जैसे कोई अमेरिका में चले जाता है, फिर वीज़ा एक्सपायर होगा तो नीचे आना पड़ेगा। आपका कितना आपने पुण्य किया है, आपका क्रेडिट कार्ड में उतना आपका बैलेंस है। आप शॉपिंग करो, इतना ख़त्म, फिर एक टाइम में सब बंद, आपको भेज देंगे आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया, अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस ख़त्म, तो नीचे फिर से आना पड़ेगा। तो वैसे पाप पुण्य वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं। थोड़े टाइम के लिए आपको एक वेकेशन के लिए भेज देंगे, लेकिन उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो वैसे ही भगवान बताए कि ये देखिए इसका तो कोई मार्ग नहीं है, इससे आप जन्म मृत्यु के चक्कर से तो नहीं छूट सकते। बताते हैं कि जो पाप और पुण्य दोनों जंजीर है। जो पाप है वो एकदम नॉर्मल लोहे की जंजीर है, और जो पुण्य है वो देखेंगे तो सोने की जंजीर, हथकड़ी बोलते हैं बेसिकली। आप समझ लो कोई पुलिस आ गई घर पे और बोले कि चलो आपको आप गिरफ्तार कर लिए जाते हो, और आपको सोने का हथकड़ी पहना दिया, तो आप खुश हो जाओगे, अरे सोने का हथकड़ी। खुश तो कोई नहीं होगा, बंधन में बांध रहे, सोने से क्या करना है। तो उसी तरह ये जो हथकड़ी भी है, जो स्वर्ग में भी जाना है, भी एक बंधन ही है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग वर्ग सब, स्वर्ग नर सब एक है, यहाँ तक कि मुक्ति भी। वो भगवान की भक्ति में लगे रहते, उनको भगवान की प्रेम। तो एक अच्छा श्लोक आता है भागवतम में, नारायण परा सर्वे न बिभ्यति कुतश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। तो बोलते जो नारायण परा सर्वे, जो नारायण के भक्त होते हैं वो किसी से डरते नहीं है, उनको किसी चीज़ का भय नहीं है संसार में, क्योंकि वो एक बार भक्ति के रस आस्वादन में लगे हुए, उनको कोई चीज़ का डर नहीं है। और उनके लिए स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग हो या मुक्ति हो या नरक हो, सब एक है। अपि तुल्यार्थ दर्शन है, उनके लिए कुछ उसका मूल्य नहीं है। तो भक्ति की ये महिमा है। तो क्या है भक्ति, भी हम चर्चा करेंगे। तो सूत गोस्वामी बताने लगे थे कि कर्म कांड को साइड में कीजिए। फिर आप देखेंगे और है, तो एक है ज्ञान, 3 मुख्य है, बहुत सारे हैं, 3 मुख्य है। ज्ञान है, ज्ञान का एक मार्ग है, फिर योग का मार्ग है, फिर भक्ति का मार्ग है। तो अच्छा ही चलो देखते ज्ञान में क्या है, ज्ञान मार्ग में क्या है। तो ज्ञान के बारे में बताते हैं कि देखिए संक्षेप में थोड़ा डिस्कस करेंगे ज्ञान के बारे में। सब
तो ज्ञान में बताते हैं, ज्ञान का देखो पहले क्वालिफिकेशन तो ज्ञान का देख लो, आपको पहले मन बुद्धि सब एकदम कंट्रोल, इंद्रिय वगैरह को सब कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब आप ज्ञान मार्ग में एंट्री ले लोगे। 3 मार्ग भले हैं, इन तीनों का रिजल्ट आपको अलग अलग मिलेगा। ज्ञान इतना डिफिकल्ट है, उसका एंट्री आपको पहले मन वगैरह कंट्रोल है तो आप ज्ञान में एंट्री ले पाओगे, ज्ञान मार्ग में। और उसमें क्या करना होता है, तो उसमें आपको भगवान के निराकार एस्पेक्ट पे ध्यान लगाना होता है। एक लाइट को ऐसे सब आपको उसमें है कि सबको ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, बस उसमें क्या है, जैसे शंकराचार्य जी आए थे, वो खुद हमारे शिव जी थे, भगवान ने उनको आदेश दिया था, वो भी एक अलग अच्छा कथा आती है पद्म पुराण में, पार्वती जी और शिव जी का संवाद है। तो उसमें बताते हैं कि भगवान ने शिव जी को भेजा था और बोला था कि जाओ तुम अवतार लो और सबको एक अलग सबको बताओ कि मैं निराकार हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है, और सबको जो नास्तिक लोग हैं उनको मेरे से तो एक फिल्टर लगा दो। तो वो टाइम पे जरूरी था कि भगवान खुद आए थे बुद्ध अवतार में और वेद का खंडन किए थे, तो वेद का स्थापना करना था कि वेद सब करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा एक बोले कि थोड़ा वेद का थोड़ा वाक्य घुमा दो, थोड़ा बताओ कि सब आकार वगैरह नहीं है मेरा। तो वो करने के लिए सब आए थे। तो उसमें है, उसको एक बोलते निराकार, उसमें भगवान का कोई आकार नहीं, ऐसा बोलते हैं। उसमें क्या बताते हैं, ब्रह्म खाली सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, माया वगैरह सब माया जगत है, कोई चीज़ सत्य नहीं है, खाली सब सर्व खल्व इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, आप भी जीव भी ब्रह्म है, सब भगवान है, ऐसा एक कंसेप्शन है। उसमें क्या होगा, तो आप करेंगे अच्छे से, बहुत हार्ड, बहुत रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, बहुत गिरले कर पाते हैं, और करके भी बाद में क्या मिलेगा पहले वो बताइए। तो क्या मिलेगा बता रहे हैं कि उसमें बाद में आपको निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, आप निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाओगे। बोलेंगे अच्छा तो क्या आनंद है, तो बोलेंगे आनंद नहीं है, लेकिन हाँ दुख सब चले जाएगा। जैसे दुख जो है ना, सब संसार में दुख भोग रहे बेचारे, दुख चले जाएगा, बस दुख से छुटकारा, एक निर्वाण अवस्था, ठीक है, उसको ही मुक्ति बोलते। लेकिन आनंद नहीं है, ठीक है, कोई बोल सकता है दुख चले गया तो मतलब आनंद है, लेकिन वो आनंद नहीं है, आनंद तो बहुत ऊपर की चीज़ है, लेकिन दुख चले जाएगा। कैसे, मतलब क्या होगा, नहीं कुछ नहीं, आप कुछ उसमें कोई रूप नहीं है, कोई नहीं, बस आप ओम का आवाज आएगा, एकदम लाइट जैसा दिखेगा, बस उस पर आपको ध्यान करना है, और आप जब मुक्ति हो जाओगे, आपको कुछ नहीं, सब आपका कोई रूप वगैरह नहीं होगा, आप मिल जाओगे भगवान के ब्रह्म एफल्जेंस में, ज्योति में। तो फिर बोले तो क्या है ये, इसका आंसर तो ये कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे आप रोज़ सोते हैं ना, तो रोज़ सोते हैं जब भी, तो यूजुअली हमें सपने आते रहते हैं, हमारा माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है सोने के बाद भी, लेकिन कभी कभी कोई एक स्टेट आता है जब भी सब कॉन्शियस माइंड भी डीएक्टिवेट होता है, और आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो, एकदम गहरी नींद, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, तभी आपको कुछ होश नहीं। जब भी आप सो के उठोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ आज अच्छा नींद आया, आज बहुत अच्छा नींद आया। तो ये जो वो टाइम पे मालूम नहीं पड़ा, वो टाइम पे कुछ नहीं, आपको कुछ होश भी नहीं, जब भी लेकिन उठोगे तो फ्रेश लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा नींद आया। तो जो वो रोज़ आप गहरी नींद में सोते हो ना रात को थोड़े समय के लिए, जब भी सपने भी नहीं आते, कुछ नहीं, कुछ होश नहीं, वही बस मुक्ति है, समझ लो। कोई आनंद नहीं है उसमें, दुख नहीं है बस, और बहुत मार्ग भी कठिन है, इतना आनंद नहीं है। तो बोलेगा अच्छा ये, अच्छा ठीक है, तो दूसरा कोई मार्ग बताइए, कलयुग में तो मन वगैरह कंट्रोल कैसे करे, वो नहीं। तो ऐसे ठीक है, तो दूसरा मार्ग है, बोले योग का मार्ग है योग का। अच्छा इसमें क्या होता है, तो बोले योग का देखिए, बाहर एक्सटर्नल कुछ होता है इसमें योग में, और इंटरनल भी कुछ होता है। योग में बाहर से बहुत सारे आसन प्राणायाम वगैरह करना पड़ता है, और अंदर इसका मेन मुख्य पर्पस क्या है योग का, वो परमात्मा से मिलना मतलब परमात्मा का दर्शन करना। उसमें क्या है कि व्यक्ति क्या करता है, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है, जो अंदर सबके हृदय में जीव के साथ परमात्मा बैठे हुए। वेद में क्या एग्जाम्पल देते हैं कि ये शरीर एक पेड़ की तरह है, और उसमें एक डाली में 2 पक्षी बैठे हुए, एक पक्षी जीव है, एक पक्षी परमात्मा है। तो जो परमात्मा है, जो पक्षी जो इंडिकेट कर रहा है पक्षी, वो बैठा हुआ कुछ नहीं करता है, बस वो जीव को देखता रहता है, जीव जो पक्षी है उसको देखता रहता है। और वो पक्षी जो है जीव, वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूस लगातार वो सब पेड़ के सब फल को खाने में लगा हुआ है, फल को वो सोच रहा है कि भाई मैं सब खा लूँ, ये दूसरा पक्षी ना खाने पाए, मैं जल्दी जल्दी सब खा लूँगा।
तो खा रहा है, कभी उसको आनंद आ रहा है, कभी कोई उसको दुख हो रहा है, तो अलग अलग फल है वो खाते जा रहा है। यही संसार का एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया। तो ये खा रहा है और इतना सब कर रहा है, कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है उसको। बाद में बहुत टाइम के बाद कभी उसको ऐसा लगे अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ एक दूसरा एक पक्षी है कुछ ही नहीं कर रहा है, फिर भी ये संतुष्ट आनंद में मेरे को दिखाई दे रहा है। ये साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो सुपर पावर, कुछ तो एक स्पेशल है ये। जब पक्षी परमात्मा की तरफ मुख घुमाता है तो वही बस है कि यही योग का परम सिद्धि है, योग मार्ग का, कि परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी हृदय में बस। लेकिन ये परमात्मा कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, कुछ नहीं, बातचीत वगैरह नहीं करते, बस साक्षी के रूप में है। तो ये भी है, इसमें भी है, इसमें भी ठीक है, दुख सब चले जाएंगे, वो आनंद नहीं मिलेगा क्योंकि कोई है नहीं। ठीक है, अभी भक्ति का, ठीक है, तीसरा बताइए, फिर भक्ति के बारे में बताइए, क्योंकि योग में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे, इसमें भी श्वास पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, ये सब है, और सबके लिए नहीं है। जिसका बॉडी फिट वगैरह वही कर सकता है, बहुत एकांत में जगह पे जाना पड़ता है। वो सब 6वां अध्याय पढ़ लीजिए भगवद गीता में, आपको पूरा ध्यान योग के बारे में है, तो उसमें बहुत सारे नियम हैं। पढ़ के किसी का व्यक्ति डर जाएगा, बोले भाई हम तो हाथ जोड़ते, कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है, पहले जंगल में जाओ सब छोड़ छाड़ के, तो वो सब बहुत है। और तो बताया, देखिए मार्ग तो अभी भक्ति पे आ रहा हूँ, अभी सबसे सरल मार्ग है और सबसे उच्च कोटि का फल इसमें मिलेगा, ये भक्ति मार्ग है। तो अच्छा बताइए इसके बारे में बताइए। तो बता रहे अभी भक्ति का, हमें इसके बारे में चर्चा करने की, भक्ति के ऊपर हमें फोकस है, क्योंकि सबसे उच्च कोटि का मार्ग है। तो क्या है भक्ति? सबसे सरल मार्ग, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, हर कोई हर जीव के लिए संभव है। भक्ति के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक पहले हम समझे कि एक परिभाषा जो शास्त्र में दिया गया है, कि बताते हैं कि जैसे 3 मार्ग है। कैसा है कि आप देखेंगे कि एक कोई व्यक्ति है, अभी ये बहुत दूर से उसने बहुत सारे हीरे जवाहरात पहने हुए, चमक रहा है बहुत उससे, और दूर से बहुत कोई व्यक्ति कोई देख रहा है उसको, और उसको लग रहा है अरे ये कहाँ से बहुत रोशनी आ रही है। उसको व्यक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है, उसने बहुत सारे हीरे जवाहरात पहने हुए, और उसको लग रहा है कोई बहुत कहाँ से तो अच्छा प्रकाश आ रहा है, उसको लग रहा है कोई तो रोशनी है। जो बहुत दूर से देख रहा है ना, तो वो जो दूर से देखना वो है ज्ञान मार्ग का, जो ब्रह्म को जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि निराकार, भगवान निराकार है, उतना तक ही समझ पाते हैं। तो बहुत दूर है अभी मार्ग से, बोलते हैं हाँ बस हो गया, समझ गए, एक लाइट है उधर कोई। तो पूछेगा उधर क्या है, बोलेगा उधर रोशनी है कोई, तो और कुछ नहीं मालूम है। कोई व्यक्ति और करीब गया, और करीब जा रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये रोशनी है, नहीं ये रोशनी कहीं से तो आ रही है, कोई एक वस्तु से या तो कोई किसी चीज़ से ये रोशनी आ रही है, तो थोड़ा और समझ रहा है। तो ये थोड़ा हो गया योग का मार्ग, वो समझ रहा, थोड़ा और करीब आ गया। ठीक है, उसको समझ में आ रहा है किसी से तो रोशनी आ रही है, ये रोशनी सब कुछ नहीं है। ऐसे जो ज्ञान मार्ग वाले जो होते हैं सोचते हैं कि यही है, यही सब निराकार ब्रह्म ही सब है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन बाद में और कोई करीब जाए तो समझे नहीं, इससे ऊपर ये तो स्टेजेस है, लैडर है, सीढ़ी की तरह। फिर योग में आप परमात्मा का रियलाइजेशन करते हो, वो एक दूसरा आपको लगेगा हाँ किधर से तो आ रहा है। फिर तीसरा आप जाओगे तो बोलेगा अरे व्यक्ति है तो इतना, तो आप इसे हाथ बातचीत कर सकते हो, एक अपना संबंध बना सकते हो, सब नॉर्मल है। तो पूरा रियलाइजेशन आपको समझेगा, सब इसमें सब मिक्स है तीनों। तो ये भक्ति मार्ग का महिमा है, ये भक्ति मार्ग है। तो एक है आप ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को रियलाइज कर सकते हो, ब्रह्म निराकार ब्रह्म। दूसरा योग से आप परमात्मा, और तीसरा भगवान को आप पूरी तरह जान सकते हो, अपना संबंध को स्थापित कर सकते हो। तो ये अल्टीमेट चीज़ है एकदम, और सबसे सरल है। क्योंकि हम आप देखेंगे, आप कोई भी चीज़, हमें अभ्यास क्या है जगत में, हमें कोई व्यक्ति, हम कोई चीज़ है तो हमें एक रिलेशन नेचुरल है। हम किसी का कुछ रूप ही नहीं है, आकार नहीं है, हमें किसी के बारे में जानना है तो पहले हम क्या पूछते हैं, वो कैसा दिखता है। ठीक है, पहले ये सब चीज़ है ना, क्या करता है, हाँ कुछ करता ही नहीं है, अगर कुछ का दिखता ही नहीं है तो क्या उससे हम क्या संबंध बनाएंगे, क्या हमें आसक्ति होगी उससे। तो ये जो पहले 2 मार्ग में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भगवान जो परिपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छा श्लोक भागवतम में आता है, वदंती वद तत्वविदस्त तत्वम यद ज्ञानम अव्ययम, बोलते ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो उसमें क्या बताते, जो भगवान है, जो पर तत्व जो है, वो बिना किसी संदेह वो एक ही है, एक ही है। 10-15 नहीं होते जो ऐसा बोलते बहुत सारे हो सकते भगवान, सब भगवान, नहीं नहीं, भगवान तो नो डाउट जो सुप्रीम पावर एक ही है, पर तत्व एक ही है, कोई दो नहीं है। लेकिन वो साधक के लेवल के अनुसार, साधक का कितना श्रद्धा है उसके अनुसार वो अलग अलग लेवल से उसको अनुभूति करते हैं। तो क्या है पहला लेवल, ब्रह्मेति, तो वो है जो बताया, दूर से आप देख रहे हो सूरज को देख लिया, अरे रोशनी है, कोई तो रोशनी है, यही सूरज है, रोशनी को मान लिया, सूरज पता भी नहीं क्या है, बस रोशनी। उसके ऊपर इसको ब्रह्मेति बोलते, ऊपर परमात्मेति मालूम पड़ेगा, नहीं नहीं रोशनी किधर से तो आ रहा है, कुछ गोल जैसा कुछ आकार है, उससे आ रहा है रोशनी। फिर भगवान इति शब्द है, ये अल्टीमेट रिलेशन, बोले अरे ये तो सूर्य लोक अच्छा है एकदम, सूर्य लोक स्वर्ग में एक सूर्य लोक है, सूर्य देव है, इसके अधिष्ठात्री देवता एक है सूर्य देव, ये और क्लोज रियलाइजेशन। तो ये सब है, तो आप जितना क्लोज होंगे, तो देखो हम संसार में हम लोग को, हम देखे भगवान ने हम लोग को इस संसार में डाला है, कितने सारे संबंध है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति पत्नी का रिलेशन है, बच्चे हैं, सब ये संबंध है। भगवान ने क्यों दिया है कि हमें संबंध से हम अपना एक प्रेम है हमारे सब में, अल्टीमेट प्रेम तो नहीं, ये स्वार्थ में थोड़ा स्वार्थ से मिक्स हो चुका है, ये प्रेम तो है, हम एक दूसरे से आसक्त हो जाते जल्दी, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमें भी दया आती है, थोड़ा एक अफेक्शन तो है, बॉन्ड है, भले वो कोई आपस में संबंध वास्तविकता में नहीं है, सब एक टेम्पररी अशाश्वत है, लेकिन संबंध तो है। ये भगवान ने क्यों दिया है कि हम ये संबंध, हम इधर अपना प्रेम को प्रैक्टिस करें, हम समझे ये सब रिलेशनशिप क्या है, फिर रिलेशन को हम लोग भगवान में लगाए। जब हम समझेंगे अरे वास्तविकता में तो मेरे केवल भगवान है, जब हम ये सब प्रेम आ कहाँ से रहे, सब भगवान से आ रहे हैं, तो ये प्रेम को जब हम भगवान को अर्पण करें, तो यही एक्चुअली इसका हम अभ्यास करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो भक्ति का जो वास्तविक डेफिनेशन आप देखें, बहुत कुछ है भक्ति में, देखे तो बहुत सारे अंग है भक्ति के, लेकिन एक देखे तो भक्ति केवल एक प्रेम का मार्ग है, केवल प्रेम का मार्ग है। भक्ति का भज धातु से भक्ति का हुआ, तो भज माने सेवा करना, प्रेममयी सेवा, एक प्रेममयी सेवा। जब प्रेम होता है तो आप सेवा करते हो ना, प्रेम में तो नॉर्मल सेवा, आजकल कैसे सेवा कर रहे, सर्विस लोग कर रहे, लेकिन सैलरी के लिए, पैसे के लिए कर रहे, प्रेम नहीं है। बॉस से प्रेम कर रहे, मस्का लगा रहे, जब मालूम पड़ा कंपनी से सैलरी नहीं आ रहा है, तो फिर कोई प्रेम से नहीं बोले, नहीं कोई बात नहीं, आप सैलरी मत दीजिए, मेरे तो प्रेम है, मैं प्रेम से कर रहा हूँ। ऐसा तो कोई नहीं करता, पैसा है तब तक है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, यहाँ पे वास्तविक जो प्रेम है वो नहीं है। लेकिन जो प्रेम से सेवा करते हैं, कोई बिना किसी कारण, कोई अपेक्षा नहीं है, ये भक्ति है। बस भगवान से प्रेम रहे, मालूम पड़े हम भगवान के हैं, अनादिकाल से हम भगवान को भूले हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग जो योनि में थे, हमारे साथ हमेशा भगवान थे, परमात्मा ग्रुप में एक सेकंड के लिए छोड़े नहीं। कब से देख रहे कि कब मेरी तरफ देखेगा, कब ये फल खा भी के कर रहा है, जब इसका मन भर के मेरे को एक बार देख ले, इस पर कृपा कर दूँ मैं। तो ये मार्ग हम समझे, जब भगवान की कृपा हो गई, जब हमें साधु संग मिले, उनकी कृपा से हम जब समझे, तब हम समझे कि भगवान कितनी कृपालु है। वास्तविकता में तो हम सबको प्रेम देने में लगे हुए, लेकिन कोई हमारे साथ रहेगा नहीं, और सब स्वार्थ में किसी ना किसी कारण से लगा हुआ है। जब भी थोड़ा हुआ उसका स्वार्थ अगर में हानि हुई, स्वार्थ का अर्थ क्या है, देखिए हम देखें, स्व अर्थ, स्व माने मैं, और अर्थ माने क्या फायदा, अर्थ माने पैसा भी होता है, लेकिन असली फायदा क्या है। तो स्व क्या, पहले स्व समझे, हमने समझा हम कौन है, शरीर नहीं है। हम लोग जब भी मान लेते हैं मैं शरीर हूँ, तभी गड़बड़ चालू होती है। और शरीर मान लिया तो हम लोग अपना अर्थ समझेंगे, ये सब ये भौतिक जगत के सब रिलेशनशिप में हम लग जाते हैं, ये सब पैसे वैसे में लग जाते हैं, जबकि कुछ हम वास्तविक में हम समझे हम कौन है, भगवान के अंश है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। फिर ये जीव का असली फायदा किस में, अंश, अंशी से कनेक्ट होगा तो अर्थ, तब ये भगवान से लगेगा, भगवान की सेवा में, तो वो असली हमारा स्वार्थ है। इसलिए शास्त्र में नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जीव लोग सब उनको पता ही नहीं उनका असली स्वार्थ किस में है। शास्त्र में बता रहे भागवतम में कि उन्हें पता ही नहीं उनका वास्तविक स्वार्थ किस में है।
असली में भगवान की भक्ति में उनका असली स्वार्थ है, उनका असली कल्याण जो आनंद के पीछे खोज रहे इधर उधर, सब मेहनत कर रहे, इतना मेहनत कर रहे संसार में, यदि 1% भी यहाँ पे लगा दे तो वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन माया इतनी स्ट्रांग है कि हमें भुला देती है, रोक लेती है। तो कोई हम बुद्धिमान यदि हम सोचे और प्रयास करें तो भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, बहुत सारे 9 भक्ति के अंग हैं, फिर भी और 64 अंग है भक्ति के। तो भक्ति खाली प्रेम से भगवान का संबंध, आप समझे कि भगवान ये मेरे हैं और हमें बस उन्हें प्रेम करना शुरू करना है। प्रेम में हम सेवा करेंगे तो भगवान का नाम लेके, शुरू कैसे होता है, भगवान के नाम का गुणगान करना, कीर्तन करना, ये, और भगवान के बारे में सुनना। जैसे अभी हम सुन रहे कुछ भगवान के बारे में, ये भी एक भक्ति है, प्रेम से सुनना। ये श्रद्धा उत्पत्ति, भक्ति के भी एक प्रोसेस है। हमारे सब आचार्यों ने पूरा अच्छे दिया कि भक्ति शुरू कैसे होती है, थोड़ा श्रद्धा से, एक आदो श्रद्धा से हम ये सब भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं या कुछ हमारी सुकृति होती है तो हमें श्रद्धा होती है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, हम साधु का संग करते हैं, उनसे श्रवण वगैरह करते हैं भगवान से, फिर भजन करना शुरू करते हैं उनके आदेश के अनुसार। अच्छा ऐसा ऐसा करना होता है भगवान के लिए, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। तो ये जब हम शुरू करना स्टार्ट करेंगे, हम भक्ति का शुरुआत हो गई। भक्ति की महिमा क्या है, तो इतनी महिमा है कि भक्ति जैसे बाकी सब मार्ग में बहुत कुछ क्वालिफिकेशन है कि मन पे कंट्रोल करना है, ये करोगे फिर ही आप ये कर सकते हो, और उसका रिजल्ट आपने देखा बहुत टेम्पररी है। कर्म से तो कुछ नहीं होगा, कर्म से तो छूट भी नहीं सकते। ज्ञान से चलो संसार से मुक्ति मिल जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं, फिर से नीचे आना पड़ सकता है। और योग मार्ग में भी ठीक है मिलेगा, लेकिन वो पूरा रियलाइजेशन या भगवान से संबंध नहीं स्थापित कर सकते हो। भगवान चाह रहे, इसलिए रस है, अलग अलग रस है, 12 रस है, उसमें 5 मुख्य रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस। तो आप भगवान से, जो भगवान है अनंत कोटि ब्रह्मांड, लेकिन उनको वो सब, उनको चाहिए कि जीव मेरे अंश है ना, ये मेरे से संबंध स्थापित करे। हम जो यहाँ पे हम कैसे, हम अपने माता पिता से या जो हमारे बीवी बच्चे जैसा भी हमारा संबंध है, तो ये संबंध से हम कोई एक संबंध में, हम कोई एक रस में, हम हमारी इच्छा हुई कि मेरे को भगवान से ऐसा संबंध बनाना है, तो आप कोई भी संबंध बना सकते हैं भगवान से। हाँ, इतना है कि ये भगवान के एक दास से भाव में रह सकते हैं, या तो आप भगवान के सखा बन सकते हैं। आप देखेंगे हम लीला का चर्चा करेंगे, वास्तविक तो उसमें ही आनंद है। अभी तो एक फाउंडेशन, एक बेसिक भक्ति क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सेशन में भगवान की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से, आप सब लोग के आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारे भगवान के एकदम मधुर मधुर लीला का हम लोग वर्णन करेंगे, और क्या रस है भक्ति में उसका एक आस्वादन करने का प्रयास करेंगे कि कितना हम भगवान से, हम एक सख्य भाव में हम लोग एक संबंध बना सकते हैं। भगवान के हम सोचो, भगवान जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के माता पिता है, उनके माता पिता बनने का एक स्वभाव, उनका एक रस हम रह सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि अरे मेरा एक होता है कि हम चाहे कि हे प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप ही मेरे हो। ये भी भाव थोड़ा आसान है, जल्दी से मिल सकता है। शरणागति, अभी आप ही देख लो जो करना है, मैं आपके शरण में हूँ, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा भाव है। लेकिन इससे उच्चतम हे प्रभु, एक होता है मैं आपका हूँ, और एक है आप मेरे हो। ये भाव कि आप मेरे हो, सखा माता पिता जो यशोदा मैया नंद बाबा थे, उनको ऐसा भाव था, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सबको पाल रहे, उनको डर होता था कि ये मेरा बच्चा है, इसको खाना पीना नहीं खिलाऊंगा तो क्या होगा इसका, ये सोच रहे भगवान के लिए, भगवान को आनंद आ रहा है। तो ये भाव, ये सब कैसे सब अलग अलग लीला हम सब सुनेंगे भगवान की, उनके भक्त लोग की लीला सब सुनेंगे। और फिर है माधुर्य भाव, एक प्रेम का भाव, सबसे उच्च कोटि का भाव, सब इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। भक्ति के बारे में एक छोटा सा, एक बस प्रेम, भगवान के बारे में सुनना, एक प्रेम का एक शुरुआत करना, भक्ति की शुरुआत भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नाम गुण रूप लीला के बारे में सुनना और उनके नाम का कीर्तन करना। तो उनके नाम का प्रेम से कीर्तन करे अगर, तो ये सब एक भक्ति के अंग है। बहुत सिंपल है, कोई कर सकता है, कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा, कुछ नहीं है, छोटा बच्चा कर सकता है। शास्त्र में उदाहरण है, छोटे छोटे बच्चे, ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में भगवान को पा गए, कौन सा क्वालिफिकेशन। प्रहलाद महाराज जी माँ के पेट में थे, अपनी माता कयाधु के पेट में थे, गर्भ में, और
नारद जी आए, उनको कथा सुना रहे थे, भागवतम सुना रहे थे, भगवान की महिमा, और वो पेट में रहते रहते उन्होंने सुना, वो भक्ति में इतने बड़े भक्त बने आज। तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं, पैदा तक नहीं हुए कोई व्यक्ति, गर्भ में है माँ के, फिर भी भक्ति का इतना प्रभाव है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, भक्ति देवी इतनी कृपालु है, कोई सोचती नहीं है कि कौन कृपाल कौन है कि नहीं। तो टोटल मतलब भक्ति का मार्ग हर जीव के लिए, या सिर्फ इंसान भी नहीं, पशु। आप देखेंगे हम बहुत भाग्यशाली है। इस कलयुग में 500 साल पहले श्रीमन महाप्रभु महावदान न्याय अवतार, एकदम भगवान कितने सारे अलग विभिन्न विभिन्न अवतार में आते, लेकिन जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो आए थे जीव लोग का उद्धार करने, जो बहुत बहुत अनादिकाल से जो नहीं दिया था, बहुत लंबे काल से जो चीज़ नहीं दिया था, सबसे उच्चतम कोटि की भक्ति, वो सबको जीव को ऐसे ही देने आए थे। कोई बिना पात्र अपात्र नहीं देख रहे। कलयुग के जीव में क्या पात्र है, सब हम पाप के सब सागर में डूबे हुए, सब दिन रात खाली गलती कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम क्वालिफिकेशन भगवान देखे। तो भगवान ने बस बेझिझक प्रेम के एकदम रस में डूबे हुए थे, सबको प्रेम देने आए थे। जैसा एक कोई व्यक्ति होता है ना, शराब में एकदम मस्त है और एकदम कुछ बहुत धनी है, कोई करोड़पति व्यक्ति एकदम शराब में एकदम डूबते एकदम मज़े में है, आया और किधर गरीब की बस्ती में चला गया और एकदम नोटों की गड्डी उड़ा रहा है सब लोग पे। जो लोग भीख मांगते हैं, कभी 10 रुपये नहीं मिलते उनको, उन पर नोट की गड्डी, हजार की गड्डी उनको उड़ा रहा है। सोचिए आप, ऐसा कृपा हम पे कलयुग में हो रहा है, तो बहुत धन्य है। तो हम सब भगवान की लीला का वर्णन सब सुनेंगे, आप आशीर्वाद सब दीजिए। मेरा एक छोटा प्रयास है, केवल एक शुरू किया था, एक छोटा एक इच्छा थी। भगवान की कृपा से बहुत सारे रसिक साधु वैष्णवों का संग करने मिला, मेरे श्री गुरुदेव से बहुत कुछ मुझे उनकी वाणी से उनको जो भी रस मुझे आस्वादन करने का मौका मिला। तो एक इच्छा थी कि मैं भी प्रयास करूँ ये सब चीज़, जो एक सेवा के माध्यम से मैं भी इसको एक सेवा कर सकूँ। तो मेरे श्री गुरुदेव को प्यार से मैं बाबा कहता हूँ, तो उनको उनसे अनुमति लेके और उनका आशीर्वाद लेके एक प्रयास किया है। और मुझे पता है, मुझे इतना कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, बस एक दिल से प्रेम से एक प्रयास है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरे श्री गुरुदेव और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए एक प्रयास किया है। इसका मेरा यही एक उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति अगर ये सुन के किसी को भगवान से आसक्ति हो सके, भगवान की भक्ति में वो लग सके, भगवान की कथा में रुचि आसक्ति उत्पन्न हो सके, प्रेम हम भगवान से करना शुरू कर सके। तो बस यही एक मेरी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। और गलती तो बहुत होगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा, मैं शास्त्र के बारे में ज्ञान मेरे पास नहीं है, जो सुना है वही छोटा मोटा मैं कुछ सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सब कथा तो बहुत मधुर है, लेकिन मैं इतना अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, तो शायद से उसका इतना टेस्ट नहीं आ पाए आप लोग को। लेकिन मेरे में एक इच्छा है, एटलीस्ट मैं अपने शुद्धिकरण के लिए मैं प्रयास करूँ कि मैं एटलीस्ट वो टाइम पर स्मरण कर सकूँ भगवान की लीला। तो आप आशीर्वाद दीजिए, और मुझसे कहने में बहुत सारी त्रुटि तो हो रही है, तो आप मुझे मूर्ख समझ के क्षमा कर दीजिए, और प्लीज़ मतलब आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं। और कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इतना समझिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, ये सब वैष्णव और मेरे श्री गुरुदेव की कृपा है, उनकी कृपा से मैं प्रयास कर रहा हूँ कहने का। तो आगे हम बहुत कुछ भगवान की लीला का, कथा का सब वर्णन करेंगे और प्रयास करेंगे, क्योंकि संसार में सब दुखी है, दुखालय भगवान ने कह दिया है। लेकिन एक ही तरीका है संसार में रह के, जो भक्त है उन्हें कुछ फ़र्क नहीं, वो तो भगवान की कथा लीला में इतने रुचि मग्न है कि उनको तो कुछ नहीं, उनको तो विश्व पूर्ण सुखाए थे, विश्वम पूर्ण सुखाए थे। उनको बोलते हैं कि तो सुखी सुखे सब जगह, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में इतना रस, लोग मग्न रहते। तो इसलिए भगवान वो भक्ति में क्या रस है, वो खुद भगवान खुद उसका आस्वादन करने के लिए कलयुग में आए थे। भगवान को देखना था कि मेरे भक्त को मेरी भक्ति में क्या आनंद आता है, जरा मैं भी देखूं। तो भगवान खुद भक्त के रूप में, श्रीमन महाप्रभु के रूप में आए थे, गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो उनकी कृपा से हम सब बद जीव कुछ बहुत भाग्यशाली कि मनुष्य जन्म मिला है हमें। देवी देवता तक पूरे विश्व, पूरे 14 पूरे प्लानिटरी सिस्टम में, मंडल में पूरे, कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि कभी हमें मनुष्य का जन्म मिले भारत भूमि में, क्योंकि केवल यहाँ पे इसी भूमि में भक्ति करना संभव है, इतना रेयर भूमि है।
बाकी सब भोग योनि है। यहाँ पे एक कर्म एक योनि है कि यहाँ पे लोग भक्ति करके अपना जीवन मनुष्य जन्म सफल कर सकते हैं। तो हम बहुत एक अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, भगवान की कृपा है, मनुष्य जन्म मिला है और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका आशीर्वाद बना रहे आप सभी लोग का, और जो भी भूल हो गई क्षमा करना। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा।